जय गुरु जी। संगत जी, बात केवल भरोसे की है। अगर हमारा भरोसा विश्वास पक्का है और उसमें भरोसा ऐसा नहीं कि हम कहें कि हाँ हमें पूरा भरोसा है गुरु जी के दरबार में हमारे काम बनेंगे। संगत जी, असली भरोसा वही है, वही श्रद्धा भक्ति है। जब हम कहें ना, अगर हम गुरु जी के दरबार में जा रहे हैं, हमने जो मांगा अगर हमें वो भी नहीं मिला, तो हमें यकीन है कि उस परमात्मा ने कुछ हमारा भला ही सोचा होगा। ये भरोसे की बात हमें गुरुजी से मांगनी चाहिए। एक बहुत ही प्यारी और सच्ची घटना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे हमें इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि गुरु के प्रति, भगवान के प्रति हमारा विश्वास भरोसा कैसा होना चाहिए। संगत जी, एक संत हुए हैं, बाद में वो बने। उससे पहले जब उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी तो वो वकील थे। उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता था। ऑफिस में भी बाहर चैम्बर के वहाँ खड़े रहते थे, कोई भी काम नहीं मिलता, वो खाली रहते थे। अब किसी ने उन्हें बताया कि तुम 40 दिन का ये नियम करो, नित नेम करो, तो तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हें काम भी मिलेगा या तुम्हारी कोई और जॉब भी लगेगी। अब वकील के पेशे में तो वो कुछ कमा नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा मैं आगे कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दूँ या एग्ज़ाम दूँ, तो उन्होंने क्लर्क का ऐसे ही एग्ज़ाम के लिए भर दिया फॉर्म, और संगत जी एग्ज़ाम भी दे दिया। 40 दिन नियम से उन्होंने नित नेम किया, पर संगत जी रिजल्ट क्या आया कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ऐसे में आप सोचिए, क्या भरोसा डगमगा जाता है कि मैंने पूरे नियम से किया, सब कुछ किया, पर फिर भी मेरा भगवान ने साथ नहीं दिया, तो नित्यनेम करने का क्या फ़ायदा हुआ। पर संगत जी, उनका कहते हैं ना, भक्ति में फिर मन लगने लग जाता है। वो ऐसे पाठ करने लग गए, उस पाठ में उनका मन जुड़ गया। 40 दिन के बाद भी उन्होंने वो कंटिन्यू रखा, और जो अपना मिलने पे भी उनके मन में कोई गिला शिकवा नहीं था कि फिर भी मैं ये भक्ति, अपनी मार्ग जो भी है भजन चालू रखूँगा। अब आप खुद सोचिए कि उसकी जगह हम क्या होते, हमारा विश्वास तो डगमगा जाता कि इतने दिन में ये काम नहीं हुआ तो हम ये क्यों ही करें। आगे क्या होता है संगत जी, 6 महीने बाद सीधा क्लर्क की जॉब छोड़िए आप, उन्हें एक जज का एग्ज़ाम होता है, तो वो सोचते हैं पढ़ाई तो मैं इतने दिनों से कर ही रहा हूँ, चलो ये भी दे देता हूँ। तो उसकी पढ़ाई के लिए वो एग्ज़ाम दे देते हैं और सीधा जज बन जाते हैं। तो आप सोचिए ना कि भगवान ने उनके लिए बेहतर से बेहतरीन सोचा था। और यही चीज़ हम जब गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं, हम जो चाहते हैं अगर हमें वो नहीं मिलता है, हम परेशान हो जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। पर भगवान से हमेशा यही अरदास लगाया करो कि जो हम चाहते हैं वो मत देना, जो हमारे लिए अच्छा हो वही देना। तो इस कहानी से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। आप खुद ही सोचिए कि अगर उस व्यक्ति की जगह हम होते तो क्या हमारा विश्वास डगमगाता? बिल्कुल डगमगाता संगत जी। मैं तो शायद नहीं आगे कंटिन्यू करती, क्योंकि इतने दिनों में काम नहीं बना तो क्यों ही किया। पर उनका विश्वास नहीं डगमगाया, उन्होंने वो नित नेम अपने जीवन में शामिल किया, अपने भगवान को याद करना। तो देखिए ना, उनके लिए एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही थी। और हम बहुत कई बार छोटा मांग बैठते हैं, भगवान हमें इतना कुछ बड़ा देने के लिए तैयार रहते हैं, पर हम छोटा मांग के, कहते हैं ना, भगवान की शक्तियों का भी ऐसे अपमान करते हैं। वो परम पिता परमेश्वर हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। पलक झपकते ही वो पूरे संसार, पूरी सृष्टि को रचने वाले हैं, वो क्या नहीं दे सकते संगत जी। पर हमारे ही भक्ति भाव श्रद्धा में कमी हो जाती है। हमें सबसे पहले जब उनकी शरण में पहुंच गए हैं, तो उनकी हर रजा में राजी रहना आ जाए। जो भी हमारे जीवन में हो, हम समझ लें वो उन्हीं की प्लानिंग है, उन्होंने हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। जब हमारी समझ सोच भक्ति ऐसी हो जाती है ना, तो भगवान हमारे साथ कुछ बुरा होने नहीं देते हैं। एक और सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक आंटी जो गुरुजी महाराज की बड़ी भक्त थी, अब उनके बेटे का आर्मी में सिलेक्शन होना था, बड़ी तैयारी करी उन्होंने, पर एग्ज़ाम में वो पास नहीं हो पाए। और वो इतने मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आंटी कोशिश करती कि इस माहौल से वो निकलें, तो एक दिन मुझे सत्संग में गुरुजी के लेके जाती हैं। अब अंकल वहाँ जाके बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं। उसके बाद वो सीधा वहाँ से ऐसे खुश होके नज़र आते हैं आंटी को, जैसे कि सत्संग में जाने के बाद मेरे बेटे में चेंज आ गए हैं, वो बड़ा खुश रहने लग गया, ऐसा क्या हुआ। तो आंटी कुछ दिनों बाद अपने घर में सत्संग करवाती है। तो वो जो उनके बेटे थे उस वक्त तो कुछ नहीं बताते हैं, पर अपने घर में जब गुरुजी महाराज का सत्संग होता है तो ये बात शेयर करते हैं कि कैसे मेरा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं पूरे डिप्रेशन में था, मेरा कोई गुरुजी में भरोसा नहीं था।
माँ के कहने पे गुरुजी के दरबार में गया। जैसे ही मैं वहाँ बैठा तो गुरुजी ने, मैंने आँख बंद करी तो गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया कि आर्मी में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं बॉर्डर पे हूँ और मेरे को एक गोली लगती है और वहीं मेरी डेथ हो जाती है। संगत जी, ये देख के मैं बिल्कुल हिल जाता हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मेरी मौत हो जानी थी, जिससे गुरुजी ने मुझे बचाया। और हम परेशान हो जाते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारी मन इच्छा पूरी नहीं हुई, क्या फ़ायदा गुरु से जुड़ने का, क्या फ़ायदा भक्ति करने का। ये नहीं पता कि वो हमारे जीवन में जो करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। और ये बात हमें कुछ वक्त बाद समझ आती है संगत जी, इतने में ही हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। आप एक जो हमने रास्ता पकड़ लिया है, गुरुजी का दर पकड़ लिया है, तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे छोड़ना नहीं है। हमसे भले तो गुरुवाणी में भी लिखा है ना कि वो दर के कुत्ते होते हैं, कि चाहे वो मालिक उन्हें मार ले, पीट ले, कुछ भी कह ले, पर घूम फिर के वो अपने मालिक के दर पे ही आता है। तो यही है हमारे जीवन में, चाहे कितनी भी कष्ट, परेशानी, दुख आ जाए संगत जी, हमें भगवान का दर नहीं छोड़ना है। जीवन उन्होंने दिया है, वो जीवन ले भी सकते हैं। कष्ट परेशानी हमारे कर्म है जिसे वो कटवा रहे हैं। और गुरुजी तो 90% अपने ऊपर लेते हैं संगत जी, हम 10% में इतने परेशान हो जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, कहीं एस्ट्रोलॉजर, कहीं पंडित जोशियों, इनके चक्कर काटने लग जाते हैं। जिस भी दर को पकड़े संगत जी, उसे छोड़े ना, सच्चे भाव से, सच्ची भक्ति से सब छोड़ दें कि गुरुजी अब आपका दर पकड़ा है, आपने ही संभालना है, आप ही मेरी नैया के खेवैया, कहते ना, आपके हाथों में मेरे जीवन की पतवार है, आपने ही उस पार मुझे ले जाना है। हम ड्राइविंग करते हैं, आगे ड्राइवर कोई गाड़ी चला रहा है, उस पर कितना भरोसा करते हैं। तो अपने जीवन की गाड़ी गुरुजी को सौंप दे, गुरुजी को हम अपना ड्राइवर बना लें कि गुरुजी हमें नहीं पता, जहाँ आपने ले जाना है आप ही ले जाइए। यही भरोसा, यही विश्वास हमारा होता है, तभी हमारे काम बनते हैं संगत जी। आधे अधूरे विश्वास और भरोसे से हमारा कोई काम नहीं बनता है। चाहे आप गुरुजी महाराज के कितने ही सत्संग में चले जाएं, कितने ही गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर चले जाएं, अगर वहाँ जाके भी आपका ध्यान गुरुजी की तरफ नहीं है, इधर उधर की बातों में ही है, या पूरे विश्वास के साथ नहीं है कि हमारे जीवन की डोर हमने गुरुजी को सौंप दी है। गुरुजी अपने वचनों में भी कह के गए, बार बार मैं ये बात बताती हूँ कि अपने जीवन रूपी घोड़ा मुझे सौंप दो, मैं उसे सीधा ही हाँकांगा, इधर उधर नहीं जाने दूंगा। तो गुरुजी हमें हर परेशानी, हर मुश्किल से बचाते हैं संगत जी, हमें वो पता भी नहीं चलता है। आपने देखा होगा लाइफ में कई बार कुछ अदृश्य शक्तियाँ आती हैं और हमारे काम बनने लग जाते हैं। कोई तीसरा बंदा आया, उसके मन के भाव चेंज हुए, उसने आके हमारी हेल्प कर दी, तो ये क्या है? ये गुरुजी की ब्लेसिंग ही है संगत जी। अपने रब से अपनी हर बात शेयर किया करो, उनके स्वरूप के सामने बैठा करो और सच्ची विश्वास, श्रद्धा, भक्ति के साथ उनके साथ जुड़े। मन में किसी भी प्रकार का कोई वहम ना रखें। एक भरोसा हो गया ना, एक तकिया भरोसा तेरा, बाकी सब मिटाई ढेरियाँ, ये कथा आपने कितनी बार सुनी होगी कि जब उस रब पे भरोसा है ना, तो किसी से कोई उम्मीद नहीं, बस उसी को सब कुछ सौंप दिया तो वो संभालते हैं। देखते हैं ये मेरे भरोसे बैठा है, मुझे इसकी मदद के लिए जाना ही होगा। भगवान भक्त के वश में है, भगवान भगवान भी भक्त के वश में होता है संगत जी। पर उस लेवल, उस अवस्था पे हम भक्त बने तो सही, अपने विकारों को ख़त्म करके सच्चे दिल से, भाव से गुरुजी से जुड़े तो सही। कुछ भी ज़्यादा ताम झाम, जप तप तपस्या किसी की जरूरत नहीं है। बहुत ही सरल, और हमें सरल ही बनना है, एक निर्मल बच्चे की तरह मन को लेके गुरुजी के दरबार में जाना है संगत जी, तभी गुरुजी हमारी पुकार सुनते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी।